गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। इंग्लिश ग्रामर क्लास में हमने नाउन्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ नाउन्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन्स आर स्पेशल नेम्स फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, जो नाउन की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन है, पर इसमें प्रॉपर लगा है। मतलब प्रॉपर मतलब कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेशल, मतलब किसी विशेष जगह का नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम और जगह का नाम, वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जैसे कि राजन, राजन किसी एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, एक ही घर में राजन एक ही होगा। दिल्ली, दिल्ली एक ही कंट्री का नाम है, उसके अलावा कोई सिटी का नाम नहीं है। इंडिया, इंडिया एक कंट्री का नेम है। हिमालयास, हिमालयास नाम का एक ही पर्वत, वो जो है पहाड़ है। ठीक है, गंगा, गंगा नाम की एक ही नदी है। तो ये क्या होती है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर एक ही चीज़ का जो नेम होता है उसको कहा जाता है प्रॉपर नाउन्स। जैसे गीता, ताज, एक्सेट्रा। द नेम्स ऑफ टाउन्स मतलब शहरों के नाम, सिटीज़। ठीक है, टाउन्स मतलब छोटे शहर, सिटीज़ मतलब बड़े शहर, कंट्रीज़ देशों के नाम, बिल्डिंग्स कोई ऐसी पर्टिकुलर बिल्डिंग्स होती, इमारतें होती, उनका नाम, माउंटेन्स पहाड़ों के नाम, रिवर्स नदियों के नाम, ओशंस महासागरों के नाम, डेज ऑफ द वीक। ठीक है, जो संडे मंडे है, मंथ्स ऑफ द ईयर जनवरी फरवरी, टाइटल ऑफ बुक्स, बुक्स के नेम होते हैं, जैसे लर्न वेल की बुक्स है या फिर कोई भी स्टोरी बुक्स है, फिल्म्स पिक्चरों के जो नेम है, एंड प्लेस जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, आर ऑल प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, ये सब क्या होंगे? प्रॉपर नाउन्स होंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक चीज़ का नेम होता है। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। ठीक है, ये एक रूल होता है कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, है ना। अगर हम किसी का नेम लिखते हैं या किसी जगह का नेम लिखते हैं या किसी रिवर का नेम लिख रहे हैं तो वो क्या होगा? कैपिटल से आपको स्टार्ट करना। जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। नाउ नेक्स्ट है कॉमन नाउन्स। कॉमन का मतलब ही यही है कि जो सबके लिए यूज़ होता है। कॉमन नाउन्स आर दी नेम्स डेट कैन बी यूज फॉर ऑल पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, एक ही जाति के या एक ही प्रोफेशन के सभी लोगों का जो नेम होता है उसको कहा जाता है कॉमन नाउन। ठीक है, वो व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए क्या होगा? कॉमन होगा। जैसे मैन, सभी आदमियों को हम क्या कहते हैं? मैन। बुक, जितनी भी किताबें हैं सबको हम क्या कहते हैं? बुक। ट्री, पेड़ों को क्या कहते हैं? मतलब ट्री तो फिर कोई सा भी ट्री, सारे जितने ट्री है, फ्लावर, फूल, एक्सेट्रा। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको कॉमन नाउन्स कहा जाता है। और अगर इसी का हम नेम ले लेंगे, जैसे लोटस है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ट्री है, अगर बनाना ट्री हमने बोला तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, क्योंकि हमने ट्री का नेम ले लिया। तो अगर सब चीज़ों के लिए हम कॉमन अगर उस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो वो कॉमन नाउन्स होगा, और उसी तरह प्रॉपर नाउन किसी एक पर्टिकुलर थिंग का नेम होगा। नाउ नीचे अब आपको एक्सरसाइज दी है, आई विल डिस्कस यू, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। ठीक है, कंप्लीट आपको करना है। राइट हियर द नेम्स ऑफ एनी 3 सिटीज़। आपको किसी भी 3 शहरों के नाम लिखना है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है ना। इस तरह से 3 सिटीज़ के आपको नेम लिखना है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो पीछे आंसर की दी है, आप उसमें से भी कंप्लीट कर सकते हैं। 3 रिवर्स, 3 नदियों के नाम लिखना है आपको। 3 कंट्रीज़, 3 देशों के नाम लिखना है। तो ये सब प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। 3 फेमस मैन, ठीक है, 3 फेमस आदमियों के नाम लिखना है, जैसे कि लिख सकते हैं आप महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरह से आपको 3 फेमस, जो बहुत फेमस मैन है, उनके लिखना है। 3 फेमस बिल्डिंग्स के नेम लिखना है आपको, इमारतें, ठीक है, जो क्या है बहुत फेमस है, लाइक ताजमहल। ठीक है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। इस तरह से आप 3 फेमस जगह के बिल्डिंग्स के नेम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है फिर गिव द नेम्स ऑफ एनी। ठीक है, यहाँ पर आपको जो नेम दिए हैं, यहाँ पर आपको जो पूछा है उसमें नेम लिखना है।
5 आर्टिकल्स ऑफ फूड, है ना, खाने की 5 चीज़ों के नेम लिखना है, ठीक है। लिख सकते हो आप कुछ भी, चिप्स है, चपाती है, दाल है, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो आपको यहाँ 5 आर्टिकल्स लिखना है। 5 आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, ठीक है। ड्रेस जो कॉमन चीज़ें होती है 5, जैसे फ्रॉक है, शर्ट है, ट्राउज़र्स हैं, या टी शर्ट है, गाउन है। तो आपको यहाँ पे 5 ड्रेस जो आप पहनते हो, बॉयज़ की हो या गर्ल्स की हो, आपको यहाँ पर 5 नेम्स लिखना है। 5 क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स, आपके क्लासरूम में 5 चीज़ें क्या क्या होती है वो आपको लिखना है, जैसे चॉक, डस्टर, बेंचेस, जो भी 5 चीज़ें ऑब्जेक्ट है जो भी क्लासरूम में होती है, तो वो 5 यहाँ पर आपको लिखना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका नाउन्स का टॉपिक है कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कलेक्टिव मतलब जो समूह होता है, तो कलेक्टिव नाउन्स देखेंगे हम पहले। कलेक्टिव नाउन्स आर नाउन्स यूज फॉर अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। व्यक्ति और वस्तुओं का जो समूह होता है उसके लिए क्या होते हैं, कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं, उसको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की भीड़, जो भीड़ है उसको हम क्राउड कहेंगे। अ फ्लॉक ऑफ शिप, ठीक है, भेड़ों का समूह, तो जो भेड़ों का समूह है उसको फ्लॉक कहा जाता है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, तो गुच्छे को क्या कहेंगे हम, बंच कहेंगे। इसी तरह से आपको नीचे एक्सरसाइज दी हुई है जो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर कुछ पीपल ऑफ कलेक्शन दिया हुआ है, तो उसके क्या नेम होंगे, हेल्पिंग बॉक्स भी दिया है, उसी में से कंप्लीट करना है। कंप्लीट मैंने ऑलरेडी कर दिया है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। चूज़ अ सूटेबल कलेक्टिव नाउन्स फॉर ईच ब्लैंक, ठीक है। और डैश ऑफ बीस, ठीक है, जो मधुमक्खियाँ होती है, तो मधुमक्खियों का जो झुंड होता है, जो छत्ता होता है, उसे कहा जाता है SWRM स्वाम। यहाँ से हमने क्या लिख दिया, स्वाम। अ स्वाम ऑफ बीस, मधुमक्खी के छत्ते को क्या कहेंगे, स्वाम। और लीटर ऑफ पप्स, ठीक है, एक ही माँ से जो पपीज़ होते हैं, कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, वो उनकी माँ एक होती है लेकिन वो बच्चे क्या होते हैं, झुंड में होते हैं, 3 4 5 होते हैं, तो उसको लीटर कहा जाता है। उसकी जो माँ होती है, एक ही माँ से पैदा होते हैं वो, तो उसको लीटर कहा जाता है। अ लीटर ऑफ पप्स, ठीक है। थर्ड है अ वैड ऑफ नोट्स, वैड मतलब होता है गड्डी, नोटों की गड्डी, जो पैसे होते हैं ना नोट, उनकी जो गड्डी होती है उसको वैड कहा जाता है। तो अ वैड ऑफ नोट्स। अ डैश ऑफ बुक्स, बुक्स कहाँ होती है, लाइब्रेरी में। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ठीक है, किताबों की लाइब्रेरी। अ रो ऑफ हाउसेस, घरों की जो लाइन होती है उसको रो कहते हैं, एक लाइन से घर बने होते। अ रो ऑफ हाउसेस। गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का समूह, जो चोरों का समूह होता है उसको गैंग कहते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की क्या होती है, टीम होती है। खिलाड़ी जब इकट्ठा होते हैं तो क्या वो मिलकर क्या बनाते हैं, टीम बनाते हैं, तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स। और डैश ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स का जो झुंड होता है उसको क्या कहेंगे, हर्ड। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। तो ये सब क्या हो गए, कलेक्टिव वर्ड्स हो गए, है ना। ये कलेक्टिव नाउन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये जो नाउन्स हैं ये सब समूह में होते हैं और इनके लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर वर्ड्स दैट रिफर टू सम क्वालिटी, स्टेट एंड एक्टिविटी, ठीक है। वो क्या रिफ़र करता है, किसी के गुण, स्टेट मतलब उसकी अवस्था कैसी है, ठंडी है, गर्म है, बर्फ़ है, पानी है, या फिर एक्टिविटी, वो एक्टिविटी मतलब किस तरह की वो हरकत कर रहा है। तो ये सब कौन बताता है, मतलब भाव बताना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज़ का भाव बताना, उसकी जो करने की आदत है वो बताना। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी मतलब क्या होता है, सुंदरता, तो वो उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वह चीज़ कितनी सुंदर है। करेज, साहस, उसके अंदर बहुत साहस है। फियर, उसके अंदर बहुत डर है। तो क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जॉय, उसकी स्टेट बता रहा है कि वो बहुत खुश है, जॉय मतलब खुशी। लाफ्टर, लाफ्टर मतलब हंसना, उसकी एक्टिविटी बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, हंस रहा है। थेफ्ट, साइलेंस, है ना, शांत रहना, वो क्या है, बहुत ही शांत है, उसकी स्टेट बता रहा है, उसकी स्थिति बता रहा है कि वो साइलेंस में है। तो इस तरह से जो चीज़ें बताते हैं, जो क्वालिटी बताता है, स्टेट बताता है, जो वर्ड एक्टिविटी बताता है, तो वो सब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
वी कैन फ्रॉम एक्सट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम सम वर्ड, ठीक है। जैसे मूव, मूव से क्या बनता है, मूवमेंट। यंग, यंग का होगा यूथ। थीफ, ये सब नाउन है, नाउन से हमने क्या बनाया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए। थीफ, थेफ्ट। पुअर, पॉवर्टी, पुअर मतलब गरीब और पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। तो यहाँ नीचे भी आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, साथ में आपको नाउन्स दिए हुए हैं, आपको उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है ना। वर्ड दिए हुए हैं लेकिन आपको उसके लिए प्रॉपर वर्ड बनाना है। एक्सरसाइज में योर क्वेश्चन इज सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं आपको इसके करेक्ट फॉर्म सप्लाई करना है। जैसे पुअर इज़ अ कर्स, तो गरीबी, गरीबी के लिए पुअर मतलब तो गरीब होता है, तो गरीबी के लिए क्या यूज़ होता है, पुअर का होगा पॉवर्टी। पॉवर्टी इज़ अ कर्स, गरीबी क्या है, एक बहुत बड़ा श्राप है, ठीक है। कर्स मतलब होता है श्राप, मतलब गरीब लोग बहुत परेशान होते हैं ना, तो ये कहावत है कि गरीबी एक बहुत बड़ा श्राप है। फायर गिव्स अस हॉट, जो आग है वो हमें क्या देती है, हॉट तो नहीं देती ना, हीट देती है। तो हॉट का हम क्या लिखेंगे, हीट, मतलब ये उसकी विशेषता है, क्वालिटी बता रहा है कि फायर गिव्स अस हीट। ऐसे ही डैश इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट, ईमानदार बेस्ट पॉलिसी नहीं है, ईमानदारी क्या है, अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी। ऐसे ही वी वॉन्ट टू लिव इन फ्री, हम कैसे रहना चाहते हैं, आज़ादी से। तो फ्री मतलब तो क्या होता है, आज़ाद, और आज़ादी के लिए फ्रीडम यूज़ होता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, वी वॉन्ट टू लिव इन फ्रीडम, मतलब वो स्टेट बता रहा है कि हम किस स्टेट में रहना चाहते हैं, मतलब किस कंडीशन, किस स्थिति में रहना चाहते हैं, आज़ादी की। तो फ्री का क्या हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर वॉज डार्क इन द रूम, ठीक है। कमरे में क्या है, अंधेरा है, तो अंधेरे के लिए डार्क नहीं आता, डार्कनेस, अंधेरा। रूम में सभी और क्या था, अंधेरा था, तो देयर वॉज डार्कनेस इन द रूम। शी इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रू, ट्रू मतलब होता है सच, और ट्रूथ मतलब होता है सच बोलना, तो शी इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। दे प्रेज्ड हिम फॉर हिज, वह उसकी तारीफ की गई, किसके लिए, ब्रेव, ब्रेव मतलब तो होता है बहादुर, बहादुरी की, तो ब्रेवरी, ही इज़ ब्रेवरी, ठीक है, उसकी बहादुरी की तारीफ की गई। तो ब्रेव मतलब बहादुर होता है, बहादुरी के लिए ब्रेवरी। द वाइड, वाइड मतलब चौड़ा होता है, ऑफ दिस रूम इज़ 12 फीट, लेकिन हम क्या बोलते हैं, कमरे की चौड़ाई, चौड़ाई 12 फीट है, तो चौड़ा, वाइड मतलब चौड़ा होता है, वाइड का क्या होगा, विड्थ, विड्थ मतलब होता है चौड़ाई। द विड्थ ऑफ दिस रूम इज़ 12 फीट। द लॉन्ग ऑफ दिस रूम इज़ 15 फीट, तो लंबा है, हम लंबा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, लंबाई, इस कमरे की लंबाई 15 फीट है, तो क्या बोलेंगे, द लेंथ ऑफ दिस रूम इज़ 15 फीट, तो लॉन्ग का क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। तो इस तरह से हमको ये क्या बनाने होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाने होते हैं, जो वर्ड्स दिए उनको, उसको हमको उसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपकी एक्सरसाइज है और चैप्टर 4 दोनों कंप्लीट होता है। सारा आपको बुक वर्क है, बुक में ही करना है, बुक में प्लेस दी हुई है, वो क्वेश्चन हम बुक में ही करेंगे। आपको बुक में कंप्लीट करने के बाद इसको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।